भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राधे राधे। आज का पाठ में आपका स्वागत है बंधुओं। तो चलिए बंधुओं, बिना विलंब के आज का पाठ प्रारंभ किया जाए। कल के पाठ में हमने जाना कि महादेव जी की कठिन व्रत और कठिन नियम को देखकर भगवान स्वयं प्रकट हुए और उनकी व्रत की सराहना करने के बाद उनसे पार्वती जी के बारे में वार्तालाप की और कहा कि अब आप जाकर पार्वती से विवाह कर लीजिए। उनकी यह आज्ञा सुनकर महादेव जी कहते हैं कि ऐसा तो उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात को मिटी भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो एक बहुत ही गूढ़ रहस्य गूढ़ सूत्र की बात कहते हैं कि मातु पिता गुर प्रभु के बानी, वे नहीं विचार करिय शुभ जानी। अर्थात माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए, अर्थात मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, हे नाथ आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। अर्थात उन्होंने पार्वती से विवाह करने की बात पर स्वीकृति दे दी। अब उनके बीच इस तरह से वार्तालाप होता है और फिर रामचंद्र जी महादेव जी की बातों से संतुष्ट होते हैं और फिर वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। तब भोलेनाथ ने उनके उस रूप को अपने हृदय में रखा और ऐसे समय में सप्तऋषि वहाँ आ पहुँचे। तब महादेव जी ने उनको पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए और हिमाचल राज्य के द्वारा पार्वती जी को घर बुलाने के लिए तथा उनके हृदय में जो संदेह है उनको दूर करने की आज्ञा देकर भेजा है। वे कहते हैं कि पार्वती पहि जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरि प्रेरि पठयहु भवन, दूरी करे हो संदेह। महादेव जी सप्तऋषि से कहते हैं कि आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेहों को दूर कीजिए। अब आगे क्या होता है आइए जानते हैं। री सिंह गोरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के ही अवराध हो का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहु। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। तब माँ पार्वती क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। कहत बचन मनु अतिशय कुचाई। ये पार्वती जी की वाणी है। वे कहती हैं कहत बचन मनु अतिशय कुचाई, हंसी हु सुनी हमारी जड़ताई। मनुहठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख
लखन हम चाहि उड़ाना। पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है, वो उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसो किस गेहु। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसो किस गेह। पार्वती जी की बातों को सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। अर्थात सप्तऋषियों की बातों को सुनकर इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि जो निष्काम है, जो अकाम है, जो खुद संसारी नहीं है और जिसे सब जानते हैं कि इधर की बात उधर करने में वो महारत हासिल किए हुए हैं, ऐसे नारद जी की बात सुनकर आज तक किसी का घर बसा है भला। वो तो सभी के घर छुड़ाने में महारत हासिल किए हुए हैं। उनकी बातों को सुनकर आज तक किसी का घर नहीं बसा है और उनकी बातों को सुनकर आपने इतनी कठिन तपस्या कर ली है कि महादेव जी को पति रूप से आप पाएंगे और अपना घर बसाएंगे। ये तो बहुत ही बड़ी मूर्खता है, क्योंकि आप पर्वतराज से ही उत्पन्न हुए हैं, एक पर्वत से ही आपका देह उत्पन्न हुआ है, इसीलिए आप ऐसा कर सकते हैं। परंतु ये बहुत ही हंसी की बात है कि आपने नारद के वचनों को सुनकर इतना कठिन तपस्या कर लिया है, ऐसा सप्तऋषि कह रहे हैं और उनकी परीक्षा ले रहे हैं बंधुओं। और ये प्रसंग बहुत ही रोचक है बंधुओं। तो चलिए जानते हैं कि आगे और क्या होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि आज का पाठ हम यहीं विश्राम कर रहे हैं और आगे क्या होता है ये सब हम कल के पाठ में जानेंगे। तो चलिए बंधुओं, फिर जल्द ही कल मिलते हैं और आगे का पाठ करते हैं। तब तक अपने सभी कामों को करते हुए एक काम निरंतरता से करना है, और वो यह है कि राम ही सुमेरिय गाय, राम ही संतत सुनिया, राम गुण ग्राम ही। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोले पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव, निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे वाला हरे बोल, हरे वाला हरे बोल, हरे वाला हरे बोल।